Hello, hi everyone. In this video, we will be studying about uh, first CEO. We will be studying section 4 of unit 2 of part A. That is personal hygiene. Okay, A wait a second. Personal HY personal hygiene and self grooming. Okay, this is the topic for the today's video. Okay, so until now what we have studied is how we have to self manage ourselves, how we have to manage our skills and everything, and how we have to just take care of ourselves and everything. In this video we will study about कि सेल्फ मैनेजमेंट करने के वक्त साथ में हमें अपने आप के बारे में, या फिर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स ऑल्सो मीन्स फीलिंग गुड अबाउट वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में अच्छा महसूस करना. सो हियर इट इज़ अबाउट सेल्फ हाइजीन एंड सेल्फ. अब जैसे हम लोग सेल्फ हाइजीन रहे ही नहीं, अपने आप को ग्रूम करें ही ना, तो अपने बारे में हम अच्छा फील कैसे कर सकते हैं. सो टू फील बेटर वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. तो उसके लिए अपने आप का जब तक हम केयर ना करें तो कैसे सेल्फ मैनेजमेंट कर पाएंगे. अपने आप का केयर से शुरू होता है. अपने आप का हेल्थ का बेटरमेंट पे ध्यान देंगे, कैसे ग्रूमिंग कर सकते हैं अपनी. सो स्टार्टिंग विद द सेल्फ पर्सनल हाइजीन. सो इट prevents, just by seeing the video you can also note it down all the things, and maintenance of good appearance, which is an essential aspect of social living, which is an essential impact of social living. So see here, it prevent. सबसे पहली चीज़ तो ये डिजीज़ से बचाता है. अपने आप को मैनेज कैसे कर पाएंगे, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और अच्छे अपीयरेंस कैसे दिखेगी हमें. तो सबसे पहले तो फिजिकल हाइजीन पे, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा. तो ये क्या है, पर्सनल हाइजीन क्या है कि ये डिजीज़, कोई किसी भी तरीके के डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करता है. एक अच्छे अपीयरेंस को ये मेंटेन करके रखता है, जो कि एक सोशल लेवल पे एक एसेंशियल पार्ट है. तो अब इसमें बात आती है कि भाई अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना है, सेल्फ मैनेज करना है, तो हमें पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा. तो व्हाट आर द थिंग और व्हाट आर द हैबिट्स टू मेंटेन दैट पर्सनल हाइजीन. सो व्हाट विल बी स्टडीइंग हियर, हैबिट्स टू मेंटेन personal hygiene. Habits to maintain personal hygiene. Okay, so the first point here is to take a regular bath. Okay, just note it down. Take a regular bath. Take a regular bath. सो ये हमें सबसे फर्स्ट थिंग कि ये हमें गंदगी से बचाएगा, या फिर अच्छे दिखने में थोड़ा मदद करेगा, साफ़ सुथरा दिखने में थोड़ा ये हेल्प करेगा हमें.
moving on to the next point of this, clean and trim nail. Clean. Okay, now moving on to the next line, clean and trim nails. नाखून साफ सुथरी दिखनी चाहिए, बड़ी हो और गंदी हो, ऐसे बड़ी भी उतनी अच्छी नहीं दिखती है. So we have to trim our nails and clean it on the regular basis to be healthy, not to not to be on the disease side or not to be unhealthy person. और सामने में अगर ज़्यादा नाखून बड़े होंगे या गंदगी दिखेगी, साफ नहीं होगी, तो लोग उसे गंदा मान सकते हैं. Later on, use tissues while coughing or sneezing. ये हम लोग बोल सकते हैं coughing या sneezing. Coughing either okay, serious, छींक आ रही है, कुछ हो रहा है, तो टिश्यू हमेशा यूज़ करना है. आप अगर हर जगह टिश्यू कैरी नहीं कर सकते हैं तो यू मस्ट कैरी अ हैंकरचिफ, कि वहाँ पे कहीं भी अगर खांसी हो, कफ हो, तो यू शुड यूज़ इट. And before taking anything as a food, you should wash your hand after sneezing or coughing. Just moving ahead with this, अगर करें तो brush your teeth and brush your teeth and floss at least twice daily. At least twice daily. With this point, what you are seeing is that you should be brushing your teeth daily. Okay, and with the brushing, आपको अपने दांतों को एटलीस्ट ट्वाइस तो ध्यान रख सकते हैं, उंगली से खुला कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं. सो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस. अगर दांत में कुछ भोजन वगैरह फंस जाए तो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस, कि वो अंदर में सड़ने के बाद वो कुछ ख़राब ना हो जाए. ओके, एंड वॉश योर हैंड. So you should be washing your hand regularly, either while walking anything or if you have gone out from your vehicle. घर पे आओ तो आपको पता नहीं है कि how many bacterias are there on the vehicle. So from anywhere you just come to home or anywhere you go, and if you are sitting on the lunch or anything, you should be washing your hand, कि बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ से आप बच सको, या फिर गार्बेज उठाकर फेंको. एनी वर्क, यू डोंट नो कि आप कुछ काम करने के बाद अगर हाथ तुरंत अगर क्विकली नहीं धो रहे हो, हाथ अगर उतना कचरा वाला दिख नहीं रहा है, उसके बावजूद भी उस जिस चीज़ को आप छोड़ोगे उस पर कितना बैक्टीरिया है आपको नहीं पता. सो यू शुड बी वॉशिंग योर हैंड रेगुलरली एंड मेंटेन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड योर क्लीन इन योर डेली. You can write here, maintain personal cleanliness. Okay, what I am trying to say here is कि you should be careful about your internal cleanliness. Internal cleanliness means to say that inside your clothes, जो अंडर गारमेंट्स वगैरह होती है, उस चीज़ के बारे में वो आपका क्लियर है या नहीं तो वो क्या है कि अगर क्लियर साफ़ सुथरी नहीं है, क्लीन नहीं है, तो इंटरनल इन्फेक्शन वो क्रिएट कर सकती है. सो यू शुड बी टेकिंग केयर अबाउट दिस, योर पर्सनल क्लीनलीनेस. एंड लास्ट इज स्लीप टाइट एंड राइट. What does it mean to say
you should be sleeping tight, means to say on the time, and you complete sleep means to say at least 5 to 6 hours of sleep should be taken care daily. क्या उसके बाद जब भी ऐसे वेकअप हो जब नेक्स्ट डे तो एज अ फ्रेश फील करो. ओके, either if you do not sleep, if you haven't slept nicely, तो नेक्स्ट डे जगने के बाद क्या होगा कि आप कितने भी अच्छे से स्नान कर लो, कोई भी अच्छा क्रीम यूज़ कर लो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ही ये पता चल जाएगा कि आप हेल्दी फील नहीं हो रहे हो, हेल्दी फील नहीं कर रहे हो. आइदर यू आर फीलिंग स्लीपी और so you should be taking care about your sleep. Without that, I do not think that you will be fresh enough to work at any place you want to go or you want to work. So before going to any work for any place to work or have some, or means to say have some work, if you have not slept nicely from last 24 hours or last 18 20 hours or 48 hours, if you go at a place to work, हम आप कितना भी मेडिसिन यूज़ कर लो या कुछ भी कर लो, you will be felt like you are sleeping right now, or you are not feeling healthy, or you are feeling sleepy. So anyone can say that's not good sign to see by anyone or at the social level. Person might say that this person is not feeling well, let him go and take complete rest. Okay, so you should be taking care of yourself or of your works. So I think I will teach more thing about self grooming in the next video. So आप ये पर्सनल हाइजीन के बारे में सबसे पहले सेशन 4 में पढ़ ले, दैट इज़ ऑफ यूनिट 2 एंड पार्ट ए, कि इससे ये होगा कि आपका एक थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी. तो सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के अंदर में चेंजिंग सेल्फ इमेज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, और वर्क एथिक्स एंड स्किल्स के बारे में हम अच्छे से इसमें और पढ़ पाएंगे. सो हैव अ गुड डे and study well and enjoy your life. So thank you.